सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ये सब क्या ऑफिसर? अरेस्ट वारंट। कैसा अरेस्ट हुआ? तुम्हारे और तुम्हारी माँ के खिलाफ। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने हमारे दादू की फैक्ट्री में आग लगाई और इन सारे मजदूरों को बेकार बेघर कर दिया। आप इसे नहीं कर सकते ऑफिसर। देखिए मिस्टर विशाल, हमारे पास वारंट है। आप चाहें तो कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आपको हमारे साथ चलना होगा। लीजिए ऑफिसर, अब सारी फॉर्मेलिटी हो गई है। अब तो आप हमारी बात सुनेंगे ना? कौन सी बात? यही कि ये आग हमने नहीं लगाई। सच तो ये है कि ये लोग कभी भी मुझे अपनी फैक्ट्री का मालकिन नहीं मानते थे। हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आप ही बताइए, मैं खुद अपना नुकसान क्यों करूंगी? अपनी ही फैक्ट्री में आग क्यों लगाऊंगी? माना कि ये माल हितेन का था, लेकिन वो फैक्ट्री जिसमें आग लगी वो मेरी थी। आप सबके नुकसान की जिम्मेदार मैं नहीं, कृष्णा माह्यावंशी है। मेघा जी बकवास कर रही हैं। तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, पूछिए कृष्णा से कि इतनी रात को फैक्ट्री के गोडाउन में ये क्या कर रहा था। ताला तो खुद हितेन ने लगाया था ना? मैंने बोला था उसे वहां जाने चेक करने के लिए। क्या चेक करने भेजा था? कि ताला ठीक से लगाया है कि नहीं? आज तक इस फैक्ट्री में करोड़ों का माल रखा गया, तभी तो किसी ने चेक नहीं किया। फिर आज ही क्यों? पहला सबूत कि कृष्णा के पास मोटिव था। दूसरा, कृष्णा की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि आग इसी ने लगाई। और तीसरा, इनके पास कोई सबूत नहीं कि आग कृष्णा ने नहीं लगाई। इस बात का क्या सबूत है कि आग कृष्णा ने लगाई है? सबूत चाहिए? कोर्ट में केस होने दो, मैं सबूत दे दूंगी। और मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए इतना काफी है कि इनका लाखों का नुकसान करके मैं अपना करोड़ों का नुकसान क्यों करूंगी। मैं आप सबसे अब भी कहती हूँ कि आप सबकी बर्बादी की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, कृष्णा माह्यावंशी। ये पूरा माह्यावंशी परिवार है। सब बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। ऑफिसर आप इसकी बात न सुनिए। ये एक मिनट कृष्णा जी, मेघा जी ने सही बात कही है। आपके पास मोटिव था और आप मौकाए वारदात पर मौजूद भी थे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप ऑफिसर? मैडम, कानून सुरागों की भाषा जानता है। आपने मेघा जी पे आरोप लगाया, हमने छानबीन की। अब मेघा जी के आरोप में ज्यादा दम है और इस बार अगर आप सही हैं तो भी आपको साबित करना पड़ेगा। सॉरी त्रिवेणी जी, जब तक आग लगाने वाले का पता नहीं चल जाता, कृष्णा जी कस्टडी में रहेंगे, शक के बिना। क्या अब मैं जा सकती हूँ? आप जा सकते हैं। अब तो हद हो गई है बात। वो मेघा हमें खुलेआम चैलेंज दे रही है। अब तो उसने कृष्णा को भी जेल भिजवा दिया। अरे धीरज रख बेटा, हम लोग हैं ना। माना कि हम हैं, पर हम क्या करेंगे तुरुफुल? सिवाय हाथ पे हाथ रखकर देखने के अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ फैक्ट्री में आग लगा दी,
और दूसरी तरफ कृष्णा पर झूठा इल्जाम लगवा दिया। जब हितेन फोन करके पूछेगा तो हम क्या करेंगे? मेघा को कमक्कल समझ के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगा कि त्रिवेणी उसको सबक पढ़ाया है तो वो शांत हो जाएगी, पर वो तो बदला लेने को तुली हुई है। अरे शांत हो जाओ बा, शांत हो जाओ। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। त्रिवेणी है ना, उसने वकील के साथ बात कर ली है, कृष्णा की जमानत हो जाएगी। और रही बात कारखाने की, तो मैंने दिमाग में कुछ सोच के रखा है उसके बारे में। बस कृष्णा को एक बार जेल से बाहर आ जाने दो। जरूर त्रिवेणी का होगा बा, देखती हूँ मैं। हेलो। हाँ तरुफ भाई, हितेन बोल रहा हूँ। हितेन? हाँ हाँ बेटा बोल। तरुफ भाई, कृष्णा कहाँ है? कब से उसे फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। ऑफिस में फोन किया तो कोई ऑफिस में फोन नहीं उठा रहा है। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा वो काम के सिलसिले में गांव गया होगा ना, तो वहाँ फोन नहीं लग रहा होगा तेरा। हाँ तो तरुफ भाई, किसी से कहिए कि मुझे फोन करे। वो मुंबई में जो ऑर्डर मिला था ना, उसकी कल डिलीवरी करवानी, तो आप जल्दी से कहिए किसी से मुझे फोन करें। हितेन देखो बेटा, बात यह है कि तरुफ भाई, बात क्या है? आप इतना हिचकिचा क्यों रही? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तरुफ भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गाड़ी पकड़ के धर्मपुर आ रहा हूँ वापस। नहीं 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 बेटा, तू मत आना अभी। हम लोग हैं ना यहाँ पे, संभाल लेंगे सब कुछ। तू अभी उधर ही रहे, तेरा सारा काम ठीक से कर। चल संतोड़ी, काम चालू कर। मालिक, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अरे इसमें घबराने का क्या है, मैं हूं ना तेरा साथ। अने हवे जो फरी से भाषण देने पे विवश मत करो मुझे। मालिक वो मैं समझ गई, पर वीरे बहुत अच्छे। एक बार बरोबर उसको अपनी मन की आंखों से देख ले, फिर देखना तेरी उंगलियां कैसे फटाफट उसे तराश देगी। शुभ काम करने से पहले नारियल फोड़ दे चल। हे खोडियार मां, शक्ति देना और हिम्मत भी। चल शुभारंभ कर। मेरी ओर नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दे। दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ये लीजिए मालिक, एक बार आप देख लीजिए बरोबर है या नहीं। बरोबर नहीं, बहुत अच्छा तराशा है। और मालिक फिर भी एक बार जौहरी को दिखा लेना। अरे कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, मैंने देख लिया ना, बोल दिया ना, मैंने बहुत अच्छा तराशा है। न जाने किस्मत क्या खेल खेल रही है। जब ऑर्डर मिला तो माल ही नहीं बचा, उस पर हमारी पूरी फैक्ट्री चल गई, कृष्णा भी जेल में।
क्या चाहता है भगवान? कमिंग। आइए आइए हितेन भाई, ये देखिए, ये आपका एडवांस का चेक मैंने रेडी रखा है आपके लिए। बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए प्लीज। परिमल जी, अब इस एडवांस के चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो माल मुझे आपको सप्लाई करना था वो अब मैं आपको नहीं कर पाऊंगा। ये क्या बात हुई भाया? डील हो गई थी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं और ज्यादा भाव मिला तो वहीं बेच दिया माल को? धर्मराज मैया वंशी का खून नहीं, जुबान की कीमत अच्छी तरह पहचानता हूँ और धंधे में धोखा देना नहीं सिखाना। बस आप यूँ समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है, ऐसी अड़चन आ गई जिसकी वजह से मैं आपको माल नहीं सप्लाई कर पाऊंगा। ऐसी बात है तो अभी 1 महीना है एग्जीबिशन को, अगर आप 10 दिन के अंदर भी माल दे दे तो 10 दिन क्या 10 महीने में भी आपको माल मैं नहीं दे पाऊंगा। परिमल जी, किसी ने मेरे गोडाउन में आग लगा दी और उसी वजह से मेरा सारा माल बर्बाद हो गया। किसी ने बहुत अच्छी दुश्मनी निभाई। मैं यहां आपसे माफी मांगने आया हूं कि पापा के नाम पे बिजनेस शुरू करने आया था आपसे। सोचा था पहला व्यापार आपसे करूंगा। माफ कर मुझे। बहुत हो गया। एक बार कृष्णा की जमानत हो जाए फिर मेघा की अकल ठिकाने लगानी ही पड़ी। ये क्या बात हुई इंस्पेक्टर? सारे पेपर्स तो रेडी हैं, फिर कृष्णा की जमानत क्यों नहीं हो सकती? रिलैक्स सर, बंसाली साहब अब आप ही समझाइए। देखिए ऋषभ जी, ये वीकेंड है, सैटरडे और संडे कोर्ट बंद रहेगा, तो कुल मिलाकर सोमवार से पहले कुछ नहीं हो सकता। बहुत होशियारी से प्लानिंग की है मेघा ने, ये सब उसकी चाल है। पर ऑफिसर, मंडे तक तो जमानत हो जाएगी ना? वकील साहब, चाहे कुछ भी हो, कृष्णा की जमानत नहीं होनी चाहिए, सुना आपने? चाहे कितना भी पैसा खर्चाओ कीजिए, पर यह जमानत किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं आपके लिए जूस लेकर आई थी। दो टके की नौकरानी मुझसे झूठ बोलेगी? अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे। जिसने तुझे यहाँ भेजा ना जासूसी करने, जाकर कह दे उनसे अब कृष्णा महियावंशी की जमानत नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, सुना? Now just get out from here. दामजी भाई, फोन करके पूछो एक बार। मुझे कहा था कि वो लोग हमें 1 घंटे में बता देंगे लाइसेंस मिला या नहीं। अरे धीरज रखो गुप्ता जी, आ जाएगा फोन। ये तो नाखून के साथ साथ उंगली भी चबा जाएगी है? जो आ गया फोन। दामजी भाई, आप ही फोन उठाइए। ठीक है। हेलो, हाँ दामजी भाई बोल रहा हूँ। एम ठीक है। हाँ, जय श्री कृष्ण। फोन करके बताने के लिए धन्यवाद। भाभी, पानी मंगाऊं आपके लिए?
अरे हुआ पानी से क्या होएगा गुप्ता जी, जरा कुछ मीठा मंगाओ ना। लाइसेंस मिल गया ना आपको એટલે। धनजी भाई आपने तो डरा दिया था हमें। हाँ वह शू करूं, मेरा चेहरा ही डरावना है ना, सब डर जाते मेरे को देख के। मुबारक हो दामजी भाई, ये सब आपकी मेहनत का फल है। सच में आज का दिन तो बहुत ही खुशी का दिन है। अबे मेहनत बोलो या भाग्य, पर आखिरकार लाइसेंस मिल गया नहीं। शकू शकू तू सबके लिए आज मस्त पुरण पोली बना जा। पुरण पोळीचा घाट घालू? ठीक है। नहीं, आज मैं सबके लिए गुजराती दाल ढोकली बनाऊंगी। अरे शू बात, बहुत दिन हो गए दाल ढोकली नहीं खाई। अरे मसूर कर भाऊ, मेरे हाथ की दाल ढोकली खाओगे ना तो उंगली चाटते रह जाओगे। हगो भाई, बाइको डायमंड पॉलिशिंग करती है और पति दाल ढोकला। ये अच्छी दाल ढोकली तो बनाते हैं, पर पन क्या? हाँ पर मैं नमक डालना भूल जाता हूँ ना, इसीलिए आज दाल ढोकली मैं बनाऊंगी। अच्छा। हाँ पर जल्दी कर, वो मुंबई सेंट्रल के पास में मंदिर में जाने का था ना तेरे को। वो आपने बताया था ना कि यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है। हाँ, बस वहीं जा रहे हैं हम। हाँ, जरूर जाना बहनी। आप दोनों पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे, यही हम सब में भलाई है। और रोज गुजराती खाना तो खाना मिलेगा ही ना। क्यों भाई लोग? समझ नहीं आता कि क्या करूं। यहां तक आया था पूरी उम्मीद के साथ, पर अब खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। पप्पा ने हमेशा एक बात समझाई मुझे कि हर बात के पीछे भगवान हमें कोई संकेत देना चाहते हैं, पर इस बात के पीछे क्या संकेत हो सकता है? यही कि मेघा की जीत पक्की है। जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। पढ़ाई करो। हाल स्टेशन आ गई। अरे भाई, ये रेलवे का टाइम टेबल कहाँ लगा हुआ? टाइम टेबल धन्यवाद। मुंबई में हमारी एक भी फोटो नहीं निकाली हमने। अरे पर ये तो कोई जगह है फोटो निकालने की। मुझे लगा कि लाइसेंस मिलेगा तो मुझे बख्शिश में कुछ मिलेगा, और जहाँ आप मेरे साथ है वो जगह मेरे लिए सबसे अच्छी। तेरा हीरा घिस घिस के मगज भी चमकदार हो गया नहीं हाल।
फोटो का कितना रुपया? 100। हाँ, एक निकालने। हाँ, लिया 100 रुपया। અને આ फोटो कार्ड चल मैं गयो आओ। ये देखिए मालिक, ये तस्वीर कैसे आई? साफ पता चल रहा है कि आप जबरदस्ती फोटो खिंचवा रहे हैं ना। मुस्कुराइए ना। हाँ, अरे हंसने को बोलने का ना। चल चल बरोबर है। अभी ये अच्छी आई। ये वाइला पैसा ले। चल हाल। अरे भाई, ये रेलवे का टाइम टेबल कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर। अरे भाई, ये रेलवे का टाइम टेबल कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर। ये फोटो आपने कब खींची? सर सभी सर। किस तरफ गए ये लोग? इस तरफ सर। माफ कर दो भाई। अरे चल बैसने। हितेन भाई, मालिक प्रसाद। आलो पप्पा, अदरक वाली चाय जेम तमने पसंद है। हितेन भाई, आज कितने दिनों बाद आपके साथ बैठकर चाय पी रहा हूं मैं। सच में हितेन भाई, विश्वास नहीं होता कि भगवान ने हमें आपसे यहां मिला दिया। सही कहा संतू, वरना मुंबई जैसे शहर में तो लोग जाने पहचाने रास्तों में भी खो जाते हैं, लेकिन यहां मेरी मुलाकात आप लोगों से हो गई। पापा, क्या कुछ नहीं किया मैंने। अखबार में इश्तिहार दिया, आसपास के गांव में पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों का कहीं कुछ पता नहीं चला। मुझे तो अब भी ऐसे ही लग रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूं और मेरी आंखें खुलेगी और मेरा यह सपना टूट जाएगा। अरे सपना नहीं है गांडा, तेरा बाप सच में तेरे सामने बैठा है।
चल अब बता, घर पे सब ठीक है ना? हाँ बाप, मेन बात तोरल त्रिवेणी सब कैसे? वो घर आपके और संतों के बिना बहुत अधूरा है पापा। सब उस घर में जीने के लिए जी रहे हैं। बात क्या है? सीधा सीधा बता। पापा वो विशाल है ना, जो है वो हरामखोर का नाम मत ले मेरे सामने। हितेन भाई को बताने तो दीजिए। क्या बताओ संतु? जिस दिन आप और संतु उस घर से गए, उस दिन से उस घर के हालात और बिगड़ गए। पर आप जानते पापा, त्रिवेणी ने हमारा साथ दिया। खबर હતી મને कि सब कुछ मिलने के बाद भी वो मेघा खुश नहीं होगी, सताएगी सबको। सांप है ना એટલા માટે, અને सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो विषी उगलेगी। પણ સારું લાગ્યું ये सुन के क्या तूने ने त्रिवेणी ने सब कुछ संभाल लिया। पापा आप धर्मपुर क्यों नहीं आ जाते वापस? हम आप वहां मिलके कुछ काम शुरू कर सकते हैं पापा। नहीं दिख रहा, हजू तो वो हरामखोर विशाल ने मीगा को घर से बाहर निकालने का है ना, सबक सिखाने का है दोनों को। ये मेरा लक्ष्य है, अने ज्यार सुधी मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होता ना, मैं धर्मपुर नहीं आ सकता। ठीक है पापा, अगर आप धर्मपुर नहीं आना चाहते तो मैं आप पे कोई जोर नहीं डालूंगा। पर ये तो हो गई सारी धर्मपुर की बातें। पर ये तो बताइए कि आप लोग इतने दिन यहां थे, तो आप लोगों ने यहां क्या किया? दामजी भाई अपने जीवन में आगे बढ़ रहे। दामजी भाई? हाँ, आपके पापा और मैं कंकु बहन। ये नया नाम, नई पहचान मिली हमें। हम जीवन में आगे बढ़ गए अपनी लक्ष्य की ओर। जो હવે मेरी उम्र हो गई है, पण कमजोरी है ये तो फक्त दृष्टि में, दृष्टिकोण में नहीं, संकल्प में नहीं, साहस में नहीं। अने ये तेरी संतु मां है ना, ये भी आजकल हीरा घिसने लगी है। बोल, जवा दे आ बदी बातों। तेरा माल कभी आएगा मुंबई है? पापा वो माल अब डिलीवरी नहीं हो पाएगा। क्या? हिम्मत कैसे की उसने ऐसा करने की कि मेरी संतान की मेहनत पे पानी फेर दिया। अब इन दोनों ने जो किया है ना, तो जोजे मैं इसका दंड दूंगा दोनों को। जो दिख रहा है एक बात बोलूं तुझे, मुझे खबर है कि तू मेरी बात से सहमत नहीं होगा। पापा मुझे आप पर पूरा भरोसा है, बस ये बताइए कि मुझे क्या करना है। मानेगा ना बात? बस तो धर्मपुर वापस चला जा। मालिक ये आप क्या कह रहे हैं? हितेन भाई अगर हमारे साथ यहाँ रहेंगे तो वो हमारे साथ काम में हमारा हाथ बटाएंगे और फिर हम इनके साथ मिलकर कारीगर को काम सिखाएंगे। इससे हमारा व्यापार जल्दी फैलेगा और आपको अपने बेटे का भी सहारा मिल जाएगा। नाना जी हमेशा कहते थे, एक से भले दो, दो से भले तीन। हाँ, तेरे नाना जी की बात बरोबर है। एक से भले दो ना, दो से भले तीन। पर मेरी बात समझने का प्रयत्न कर। हितेन मेरा बड़ा दिकरा है, अने वहां धर्मपुर में हमारा पूरा परिवार है जो हमारे मान के लिए लड़ रहे हैं ना। सबका सहारा हितेन है। हितेन यहाँ रह गया तो उनको कौन संभालेगा? ने हमारे यहाँ तो है ना सब हमारे साथ। मसूरकर भाव है, गुप्ता जी है। तू आज रात को वापस चला जा, अने डर मत किसी बात से। मैं जैसा बोलता हूं वैसा कर।
बाप पी लीजिए नींबू पानी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है। अरे सर थोड़ी मत करना चंपू, नींबू पानी पियो। मेरे कृष्णा को अभी तक बेल नहीं मिली और तो खाने पीने की बात कर रही। बस जा तू जा जा। बा, कृष्णा भैया को बेल मिल जाएगी बा, पर थोड़ा वक्त लगेगा। इस वक्त मेघा एक घायल नागिन की तरह है बा, वो बार बार चोट करे जा रही है। पर बा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बोल मैं क्या करूं? कुछ खा पी लीजिए बा। अगर आप खाएंगी पिएंगी नहीं तो मेरा ध्यान आप पर रहेगा और मैं कृष्णा भैया की बेल नहीं कर पाऊंगी बा। इस तरह से जिद पकड़ने से क्या होगा बा? क्या करूं बेटा, मुझे दुख होता है ना, तो मुझे इसकी परवाह नहीं। तो मेरे बच्चों को दुख होता है ना, मैं नहीं सहन कर सकती। एक बार कृष्णा भैया को बेल हो जाएगी ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसकी बेल तो हो ही जाएगी। लेकिन अंकल आप लौट आए? आना ही पड़ा त्रिवेणी, क्योंकि मेरे परिवार को मेरी जरूरत पड़ी और तुम लोग मुझसे कोई पूछो उससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम पूरा करना है। बेटे को जमानत नहीं मिली इसलिए पागल हो गए हो क्या? बैठो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करूंगी? जस्ट गेट आउट ऑफ माय रूम। तुम्हारी शक्ल देखने का मुझे भी कोई शौक नहीं। चला जाऊंगा यहाँ से, और इससे पहले तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। गोडाउन में आग तुम्ही ने लगवाई थी ना, ताकि इंश्योरेंस का सारा पैसा तुम्हें मिल सके, राइट? अब ऐसे मत सोचो मेघा, अकल सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है। गोडाउन चलाने तक तो तुम्हारी अकल ठीक थी, पर कृष्णा को जेल भिजवाकर तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। साफ साफ कहो कि क्या कहना चाहते हो? यही कि जब तक कृष्णा जेल से बाहर नहीं आ जाएगा तुम्हें इंश्योरेंस की एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे चाहिए तो अभी जाके कृष्णा को जेल से बाहर निकालना। लेकिन हितेश, मैं यहाँ सुनने नहीं सुनाने आया हूँ, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। क्योंकि बीमा की राशि अभी मिलेगा जब यह साबित हो कि अकस्मात हुआ। जो यह साबित हो गया कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी तो बीमा वाले 1 रुपया नहीं देंगे। ये बीमा का रुपया तभी मिलेगा जब मेघा पुलिस को बोले कि उस रात को कृष्णा वहाँ गया था देखभाल करने कारखाने का। उन्हें कृष्णा ने आग लगते देखी, उन्हें वो चिल्लाया और कोई आया नहीं उस समय, ये आग फैल गई। समझदार को एक इशारा ही काफी होता है। डैम, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? क्योंकि तुम बार बार ये बात भूल जाती हो कि तुम मैया वंशी परिवार के खिलाफ खड़ी हो। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे आपने कहा था। आप आज भी धर्मपुर के मालिक हैं, जैसे आप चाहते थे वैसे ही हुआ। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ कि कृष्णा की जमानत होगी। आज तूने जिस तरह से मेघा को अपने जाल में फंसाया ना, कमाल था। सारी चीजें बिल्कुल तूने नानका के अंदाज में की।
वो यहाँ होता ना तो ऐसे ही करता। ये उन्होंने ही किया। क्या? हाँ तरफी, ये जो कुछ भी किया है ना पप्पा ने किया। जब मैं बहुत परेशान था ना तो मुंबई में मेरी मुलाकात पप्पा से हुई थी। मेरा नानका, मुझे विश्वास था वो जहाँ कहीं भी होगा ना अपने दम पे सारी दुनिया फिर से खड़ी कर देगा। पहले बता मेरा धर्मराज और संतू कैसे है? बात संतू और पप्पा बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से हमने अपनी परेशानी उन्हें नहीं बताई ना, उन्होंने भी अपनी परेशानी हम तक नहीं पहुंचने दी। बहुत धक्के खाए पप्पा ने, पर अब मंजिल बहुत दूर नहीं है बा। देखना बा, अब बहुत जल्द पप्पा वहां अपनी नई कंपनी शुरू कर देंगे। और सच कहूं बा, मुझे बहुत गर्व है कि मैं उनका बेटा हूं। क्या व्यक्तित्व है उनमें। पत्थर में से कब हीरा हो या पानी, ये कब निकालना और कैसे निकालना ये अच्छी तरह जानते हैं। नानका यहाँ होता ना तो ये सब नहीं होता तर वही यही ना। पर मैं हूं ना यहाँ, मैं हूं, आप सब हैं, हम सब मिलकर ये संभाल लेंगे। और तरुफई पप्पा ने तो खास कहा है कि जैसा आप चाहे वैसे ही सब कुछ होना चाहिए। अब हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे जो हो जाए, हमारे कारीगर बिना काम के घर नहीं बैठेंगे। उनके घर के चूल्हे बंद नहीं होने चाहिए। सही कहा बेटा तूने। धर्मपुर का नाम, नानका का इतना बड़ा काम, इसके साथ साथ हमारे कारखाने के कारीगर भी विरासत है हमारी। बस एक बार कृष्णा को मिल लो, उसके बाद हमें कारीगरों के बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इनकी तबीयत खराब है, इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। ऐसा बुरा समय धर्मपुर में पहली बार आया है। ऐसा लगता है गांव में अकाल आ गया हो। बिना रोजी रोटी के हम कितने दिन तक गुजारा कर सकते हैं? नितिन, सब गांव वालों को इकट्ठा कर। मैंने आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। जानती हूँ कि बहुत बड़ा संकट आया हुआ है आप पे, हम पे, हमारे धर्मपुर पे, लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी पीड़ा, आपका दर्द, आपका दुख हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि वही पीड़ा, वही दर्द हमारा भी है। अब हम लोग आपके मालिक नहीं रहे, नहीं कारखाना हमारे नाम पे रहा, और अब इतनी शक्ति भी नहीं रही कि गोडाउन को खोल के सारा अनाज आप में बांट के आपकी भूख मिटा सके। लेकिन आज भी हमारे पास एक चीज है जिसपे उस मेघा का अधिकार नहीं है, सिर्फ आपका अधिकार है, और वो चीज है हमारा स्त्री धन। और इसलिए आज मैं ये स्त्री धन लेके मैं आई हूं। कहते हैं गहने मुसीबत में परिवार वालों के काम आते हैं, और आप लोग ही हमारा परिवार है, और आप सब लोगों को इसकी जरूरत भी है। इसलिए इस पे सिर्फ आपका हक है। जब तक कारखाना नहीं शुरू हो जाता, मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि इन गहनों को बेचकर जो भी पैसे आएंगे, उन पैसों में आप लोग आपका और आपके परिवार वालों का पेट भरे। लीजिए। तारूबेन, आज आपने धर्मराज जी का मान रखा। हमें गर्व है कि हम धर्मराज जी के नमक हलाल है। भगवान से हम ये शिकायत करते थे कि हमें गरीब क्यों बनाया, लेकिन हम गलत थे। अब हमसे बढ़कर अमीर कोई हो ही नहीं सकता जब मायावंशी परिवार हमें अपना सदस्य मानती है। मालिक की जय हो, मालिक की जय हो, मालिक की जय हो, मालिक की जय हो।
देख नानका, आज भी धर्मपुर में तेरे नाम की लोग जय जयकार कर रहे हैं। आज भी तू इस मिट्टी से उतना ही जुड़ा हुआ है। बस अब इंतजार उसी दिन का है जब पाप का अंत होगा और तू और संतू धर्मपुर वापस आओगे।